क्या जनरल ओबीसी ईबीसी भारत के या बिहार के नागरिक नहीं है क्या? जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दरअसल मैंने क्या किया, कल जो है मैंने एक पिछले विगत दिनों में जो चुनाव हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें जो किए गए वादे हैं उन वादों का लिस्ट उठाया और देखा था। उसमें देखा कि उसमें लिखा गया था, एक वादा किया गया था कि SC/ST वालों को 2000 प्रति माह एज अ वेतन के तौर पर दिया जाएगा। यानी पढ़ने के लिए SC/ST वैसे बच्चे जो पढ़ते हैं हाई स्कूल कॉलेज वगैरह में, उनको 2000 प्रति माह दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि उन लोग को मिल जाए, कम से कम उन लोग को तो सहयोग मिले। लेकिन मैं चुनावी वादों को सच नहीं मानता। अभी तक तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जैसे लगे कि उनको मिलना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी आप सोचिए, ये तो मुझे भी पता है बहुत सारा जुमला है, क्योंकि बिहार का बजट से 4 गुना औकात से बाहर बात किया गया है, वादा किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि वादा पूरा हो पाएगा, लेकिन भगवान करे छात्रों का कम से कम ये पूरा हो जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या गरीब केवल SC और ST में ही है? ध्यान से सुनिएगा, क्या ब्राह्मण, भूमियार, OBC, EBC, साहूकार, ये सब के बच्चे गरीब पैदा नहीं होते क्या? क्या इनको बड़े स्तर पर कॉलेज में पॉकेट मनी के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है क्या? क्या ये स्टूडेंट नहीं है क्या? ये बिहार के अंग नहीं है क्या? ये भारत के अंग नहीं है क्या? क्वेश्चन बहुत है, लेकिन सवाल कोई करता नहीं है, जिस कारण से सरकार भी मनमानी करती है। मान लीजिए चलता है, कोई बात नहीं, ले जाइए, आरक्षण दीजिए, लेकिन स्टूडेंट के मैटर में इस मतलब योगदान आप कहिए हमारे, क्या हम टैक्स नहीं देते हैं क्या? जनरल वाले और अन्य जाति वाले टैक्स नहीं देते हैं? सबसे ज़्यादा टैक्स तो हम ही लोग देते हैं, लेकिन कम से कम उनके बच्चों को जो गरीब हैं पढ़ने में कुछ मदद हो जाए। 2000-3000 के लिए कोई बच्चा जाकर कहीं काम करता है, कम से कम इससे तो उसका पॉकेट मनी बच जाएगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हम लोग को सोचना चाहिए कि उस पर आवाज़ उठाना है। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर सरकार तो अपनी मनमानी कर भी करेगी। चलिए ठीक है, जो भी हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, फॉलो ज़रूर करिए। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।